अक्टूबर 25, 1974। 41 साल के कार्ल हिंगडन नाम के एक व्यक्ति अपना वीकेंड बनाने के लिए मेडिसिन बो नेशनल फॉरेस्ट, जो कि व्योमिंग यूएसए में था, वहां जाते हैं। हिंगडन वहां अपने साथ शिकार करने के लिए बंदूक भी ले गए थे। तो इसी में वो गाड़ी को जंगल के बाहर पार्क करके और घने जंगल की ओर जाने लगे। हिंगडन काफ़ी एक्सपीरियंस शिकारी थे। 10 साल ऑयल रिग में काम करने के बावजूद वे काफ़ी अच्छा शिकार कर लेते थे। और यही नहीं, उन्हें तो हिरन का शिकार करने में महारत हासिल था। इन सब के बावजूद वो जंगल के जिस जगह गए थे उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इससे पहले भी वो काफ़ी सारे जंगलों में गए थे, पर यह कुछ अलग ही था। मतलब इस जंगल को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियों से यहाँ कोई भी इंसान नहीं आया होगा। और केवल यही नहीं, इस जंगल के दूर दूर तक इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था। और इसी में वे एक कच्चे पगडंडी को पकड़े जंगलों के और घने हिस्सों में किसी हिरन के खोज में जाने लगे। और इसी बीच वहीं एक पहाड़ी के सामने एक हिरन का सींग उन्हें दिखाई दिया। सींग को देखते ही वे समझ गए कि यह कोई बड़ा हिरन होगा। और इसी बीच हिंगडन निशाना लगाकर गोली चला देते हैं। पर गोली चलाने के तुरंत बाद ही एक बहुत ही अजीब घटना घटी, क्योंकि गोली चलाने के बाद हिंगडन के बंदूक से आवाज़ ही नहीं निकली थी। और केवल यही नहीं, बंदूक से गोली चलाने के बाद उसमें कोई भी रिकॉइल महसूस नहीं हुआ था। पर यह कैसे पॉसिबल था? और इसी बीच हिंगडन और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने उसी गोली को बहुत ही स्लो मोशन में आगे बढ़ते देखा, मानो उसके आसपास का समय रुक सा गया हो। और वो गोली कुछ ही दूर आगे बढ़कर अचानक जमीन पर गिर जाती है, मानो वो गोली किसी अदृश्य कठोर चीज से टकराकर वहां गिरी हो। हिंगडन जो चीज अपने आंखों के सामने होते देख रहे थे, उन सब पर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। और इसी में हिंगडन को महसूस हुआ कि उनके आसपास का वातावरण अचानक से तनावपूर्ण हो गया है। इसके अलावा चारों ओर जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फैल गई हो। हिंगडन उस गोली के पास जाकर उसे उठाकर देखते हैं तो वह गोली उन्हें मुड़ी हुई दिखाई देती है, मानो कि वह किसी कठोर सी चीज से टकराकर गिरी हो। और अब वह हिरन भी वहां नहीं था, पर फिर भी हिंगडन को ऐसा लग रहा था मानो वह वहां अकेले नहीं है। यह सब हिंगडन सोच ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें अपने से कुछ ही दूर सूखे पत्तों और टहनियों की टूटने की आवाज़ें आती है। और इसी बीच जब वे अपने से थोड़ी दूर जंगलों की ओर देखते हैं तो उन्हें जंगल में एक पेड़ के पीछे एक इंसानी परछाई जैसी चीज़ दिखाई देती है। वह परछाई किसी लंबे इंसान की तरह थी और उसने एक काले कलर का टाइट स्काई डाइविंग जैसा कुछ सूट पहना हुआ था और उसने एक मेटल का बेल्ट भी पहना हुआ था जिसके अंदर एक सितारा जैसा कोई चीज़ बना हुआ था जो कि काफ़ी चमक रहा था। और इसके अलावा उसने अपने शरीर में सीट बेल्ट जैसी कोई चीज़ पहनी हुई थी। दूर से देखने पर उसकी परछाई किसी इंसान की तरह तो लग रही थी, पर थोड़ा पास आने के बाद पता चला कि वह कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसका कोई कान नहीं था। उसकी आंखें छोटी छोटी और काले कलर की थी। उसका मुंह किसी जानवर की तरह खुला हुआ था जिसमें कि उसके 3 बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। और यही नहीं, उसके सर में किसी घोंगे की तरह, मतलब किसी स्नेल की तरह कोई चीज़ बनी हुई थी, मानो कि वह सींग हो। और उस चीज़ की सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसका कोई गर्दन था ही नहीं। उसका सर तो उसके धड़ में धंसा हुआ था। उसके लंबे लंबे 2 हाथ थे और उनमें कोई उंगलियां ही नहीं थी, कोई नुकीली चीज़ थी। वह जीव कुछ देर तक घूरने के बाद हिंगडन के पास आकर पूछता है, तुम कैसे हो? कुछ सेकंड्स तक उसे वापस घूरने के बाद हिंगडन बोलता है, मैं ठीक हूँ। हिंगडन के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। उसमें से अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह जीव कैसे हिंगडन से उसी की भाषा में बात कर रहा था। और इसी बीच वह जीव हिंगडन के नज़दीक आता है और हिंगडन से पूछता है, क्या तुम भूखे हो? और हिंगडन के कुछ बोलने से पहले ही वह जीव कहीं से एक प्लास्टिक बैग जैसा चीज़ निकालता है और हिंगडन की ओर वो बैग को हवा के द्वारा दे देता है। और यह सब चीज़ देखकर हिंगडन समझ जाता है कि यह पृथ्वी का कोई जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह जीव टेलीकाइनेटिक्स कर रहा था, मतलब किसी चीज को छुए बिना ही उसे उठाना, जो कि पृथ्वी का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता था। और इसी में हिंगडन उस बैग को खोलता है
जहां उसे 4 छोटे छोटे कैप्सूल जैसा चीज मिलते हैं और उन्हीं में से एक कैप्सूल को हिंडन निगल जाता है। उस कैप्सूल को निगलते ही हिंडन को ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गया हो और बाकी के 3 कैप्सूल को हिंडन अपने पास रख लेता है और इसके बाद वह जीव हिंडन को अपना नाम बताता है, SO1। यही था उस जीव का नाम। और नाम बताने के बाद उसने अपने पीछे किसी चीज की ओर इशारा किया और उस ओर जब हिंडन देखता है तो उसे वहां एक क्यूब शेप का एक ट्रांसपेरेंट चीज दिखाई देता है, जो कि शायद उसी जीव का स्पेसशिप हो जिससे कि वो अपने ग्रह से पृथ्वी पर आया हो। पर उस स्पेसशिप की सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसमें कोई दरवाजा, कोई खिड़की या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि उस चीज के अंदर जाया जा सके नहीं था, जो कि बस उस जंगल के बीच एक जगह पर खड़ी थी। और इसी बीच वह प्राणी जिसका नाम SO1 था, उसने हिंडन से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे ग्रह घूमने जाओगे? और फिर से हिंडन के कुछ बोलने से पहले ही हिंडन देखता है कि वह उसी स्पेसशिप के अंदर है। उसे उस स्पेसक्राफ्ट पर SO1 द्वारा टेलीपोर्ट किया जा चुका था और कुछ समझने से पहले ही वह देखता है कि वह हवा में लटक रहा था और उसके हाथ पैर किसी पतले धागे से बंधे हुए थे, जो कि दिखने में भले ही कमजोर लग रहा था पर था नहीं। थोड़ी देर बाद जब हिंडन शांत होते हैं तो उन्होंने उसी स्पेसशिप में उस हिरण को देखा था जिसको कि वह मारने वाले थे। वह हिरण एक जगह हवा में फ्रीज हो रखा था और इसी बीच हिंडन ने उस स्पेसशिप पर SO1 जैसे एक दूसरे प्राणी को भी देखा, जो हिंडन के पास आकर उसे एक हेलमेट जैसी चीज़ पहना देता है। और इसके बाद हिंडन देखते हैं कि वह स्पेसशिप उड़ रही थी और उसी ट्रांसपेरेंट स्पेसशिप से उन्हें अपनी कार और जंगल भी दिखाई देता है। और देखते ही देखते वह स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाता है और स्पेस में जाने के बाद कुछ ही देर बाद वह स्पेसक्राफ्ट अविश्वसनीय रफ्तार से चलने लगती है। उसकी स्पीड इतनी थी कि हिंडन वो रफ्तार झेल नहीं पाए और बेहोश हो गए। जब हिंडन की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक अजीब से प्लेनेट पर पाते हैं। वहाँ वह स्पेसक्राफ्ट एक टावर जैसे बने बिल्डिंग में, जो कि पूरी रोशनी से जगमगा रही थी, वहाँ जाने लगता है। उस टावर की रोशनी इतनी तेज थी कि हिंडन अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहे थे। इसके बाद हिंडन के साथ क्या क्या हुआ, उन्हें यह बातें सिर्फ धुंधला धुंधला ही याद, जैसे कि वहाँ हिंडन ने एसो जैसे कई लोगों को देखा था। और इसके बाद एसो ने हिंडन से कहा कि उनकी प्रजाति धरती पर शिकार करने कभी कभार जाते रहती है। यह कई हजार सालों से हो रहा है। और आगे उसने यह भी बताया कि उनका ग्रह पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर स्थित है, जो कि 1,63,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और इसके बाद एसो हिंडन को एक कमरे में ले जाकर उसे स्कैन करता है एक अजीब सी डिवाइस से। और इसके बाद एसो ने हिंडन से कहा कि तुम हमारे काम के लिए सही आदमी नहीं हो, हम तुम्हें वापस पृथ्वी पर छोड़ कर आएंगे। और इसके तुरंत बाद वह उतनी तेजी से वापस पृथ्वी पर चले गए। और उसके बाद हिंडन से एसो ने वह कैप्सूल भी ले लिया और कहा कि तुम यह सब चीज़ भूल जाओ। और इस घटना के तुरंत बाद वह अजीब से प्राणी गायब हो गए। और इसके बाद जब हिंडन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी जंगल पर पाता है, जिससे कि हिंडन काफ़ी डर जाता है। उसमें चलने की थोड़ी भी शक्ति नहीं बची थी। और इसी बीच हिंडन वहीं पड़ा पड़ा सोचने लगता है कि अगर कोई उसकी मदद करने नहीं आया तो वो तो वहीं मर जाएगा। पर तभी उसने अपने से कुछ दूर अपनी कार खड़ी देखी और जैसे तैसे घिसट घिसट कर कार में जाकर कार में बने इमरजेंसी रेडियो सिग्नल से सर्च एंड रेस्क्यू टीम को वहां बुलाता है। और जब वहां सर्च एंड रेस्क्यू टीम जाती है तो वहां उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर वो लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरअसल सर्च पार्टी को हिंडन की कार बहुत ज़्यादा घने जंगल के अंदर मिलती है, जहां इतने पेड़ थे कि वहां पैर रखना भी पॉसिबल नहीं था। तो वो कार कैसे वहां आ सकती है? और इसके अलावा दूसरी बात, उस जंगल के आसपास गाड़ी के टायर के कोई भी निशान नहीं बने थे। यह कुछ ऐसे सबूत थे जो कि साफ साफ इशारा कर रहे थे कि हिंडन की बात में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर थी। और इसके बाद हॉस्पिटल से घर वापस जाने के बाद हिंडन ने यह सब बातें सबको बता दी। और यही नहीं, हिंडन कई रिसर्चर्स के साथ उस जंगल पर भी गए थे, जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिली। और इसके बाद हिंडन का लाई डिटेक्टर टेस्ट और हिप्नोसिस टेस्ट भी किया गया,
पर सभी टेस्ट में उसे सही पाया गया। और इसके अलावा उसने वह गोली भी दिखाई जो कि पूरी मुड़ चुकी थी, और उस गोली को भी टेस्ट कराया गया और उसके रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि वह गोली बहुत ही कठोर चीज़ जो कि लोहे या स्टील, इसके अलावा केवलार से भी ज़्यादा मजबूत था, उससे टकराने की वजह से ही मुड़ी थी। और इसके अलावा हिंगडन के मेडिकल टेस्ट ने भी सबको चौंका दिया। दरअसल हिंगडन के मेडिकल टेस्ट में यह पाया गया कि उसकी टीबी और किडनी में स्टोन की बीमारी अचानक से ठीक हो गई, जो कि बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटना थी। तो दोस्तों, देखने में तो यह केस ऐसे लगता है मानो हिंगडन ने पूरी दुनिया से झूठ बोला हो, पर सारे सबूत का उसके सपोर्ट में रहना ही इस केस को बहुत ही मिस्टीरियस बना देता है। और यही नहीं दोस्तों, कई रिपोर्ट का तो ये भी मानना है कि आज भी उस जंगल में अलग अलग रंग की रोशनियों वाले विमान देखे जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने कई बार ऐसे रहस्यमय उड़न तश्तरियाँ देखी है। और एक बात है दोस्तों, अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो फेक लगती है तो आप खुद इंटरनेट पर उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम कभी भी आपके सामने फेक वीडियो या इंफॉर्मेशन नहीं लाते। पूरी रिसर्च करने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का सोर्स आपको दे देंगे ताकि आप खुद भी वहां जाकर चेक कर सकें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।